हेलो गाइस, इस वीडियो में आप सीखने वाले हो दैट हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑक्सी एसिड। इट इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस सीरीज़। पार्ट 1 में हम बेसिक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर उस वीडियो को देखें, वो इससे पहले ही मैंने अपलोड किया था। आइए शुरू करते हैं विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्सी एसिड। इसमें कंटिन्यू करते हैं विद फ्यू मोर एग्जाम्पल, जिसमें फॉर एग्जाम्पल हमने लिया H2SO5 या हमने लिया H3PO5 या फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे HNO4। अब हमें क्या करना है, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने से पहले हम सेंट्रल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम निकालेंगे। इसमें हम एज्यूम करेंगे कि ऑक्सीजन नॉर्मल फॉर्म में है, यानी उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इसके बेसिस पे जब यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी +8। अगर यहाँ पे फॉस्फोरस में हम ऐसा ही करते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी +7। और अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन में ऐसा ही करते हैं तो दैट विल कम आउट टू बी +7। अब जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो पॉसिबल है वो क्या है, +6। सिमिलरली फॉस्फोरस का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो है +5। नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है वो है +5। और यहाँ जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की हैं वो इस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज ज़रूर होगी, क्योंकि परऑक्सी लिंकेज जो होती है उसका मतलब होता है O2 यानी इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दैट इज़ -1। हैंस ये एनॉमली जो आई वो इस वजह से आई क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ही नहीं। ओके, तो इससे प्रूव हो रहा है कि यहाँ परऑक्सी लिंकेज है। तो लेट अस से मेटल कैटायन, ये जो सेंट्रल नॉन मेटल जो है ये एटम, सेंट्रल एटम जो है इसको X मान लेते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे X OH इस तरह की परऑक्सी लिंकेज ज़रूर होगी। तो आइए बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर H2SO5 का। H2SO5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा परऑक्सी लिंकेज में, एक हमारे पास बन जाएगा OH। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखिए हमारे पास कितने ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन हमारे पास बच गए, तो एक डबल बॉन्ड हम यहाँ बना देंगे, एक डबल बॉन्ड हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली H3PO5 की बात करें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम तो परऑक्सी लिंकेज में चला जाएगा। उसके अलावा 2 OH हमारे पास कुछ ऐसे होंगे। अब फॉस्फोरस आपको पता है कि 5 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पे O की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम डबल बॉन्ड O बना देंगे। HNO4 की बात अगर हम करें तो नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन जो है वो तो परऑक्सी लिंकेज में कंज्यूम हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बचेंगे हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम। एक ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी हम सेटिस्फाई कर देंगे विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसके पास नाइट्रोजन फर्दर बॉन्ड डायरेक्ट तो बना नहीं सकता, तो वो अपने लोन पेयर से ही O को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो ये था सिंगल सेंट्रल एटम का केस। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हो जाए H2H2O8 या फॉर एग्जांपल H2P2O7, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एक जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया मैंने, HPX2OQ और X2OR। इसमें P और Q हमारे वेरिएबल हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। X यहाँ पे सेंट्रल जो एटम है हमारा वो होगा, यहाँ पे भी X हमारा सेंट्रल एटम होगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, O की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कंसिडर करनी होगी और हाइड्रोजन +1 ही होता है, तो ऐसे केस में X की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X जो है, अगर वो आए लेस, इट इज़ लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे केस में कौन सा बॉन्ड यहाँ पे होगा, ऐसे केस में X और X के बीच में यहाँ पे बॉन्ड होगा। अगर मान लीजिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X है जो आएगा इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसे केस में बॉन्ड आएगा XOX। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ X है इट इज़ ग्रेटर देन मैक्सिमम परमिजिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऐसे केस में जो बॉन्ड आएगा वो आएगा परऑक्सी बॉन्ड, जैसे पिछले केस में भी हमने देखा था। तो आइए शुरू करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल। सबसे पहले हम बनाते हैं H4P2O6। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा दैट विल कम आउट टू बी +4। अब +4 जो है आपको पता है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है वो कितना है, 5। तो +4 उससे क्या है, लेस है, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड होगा XX मतलब यहाँ पे क्या होगा, PP बॉन्ड में होगा।
तो PP बॉन्ड हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसा कि आपको पता है जितने हाइड्रोजन एटम यहाँ पे होंगे उतने यहाँ पे OH भी होंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑक्सीजन को। 3 ऑक्सीजन को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 ऑक्सीजन को आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करो, तो एक OH आप यहाँ ड्रॉ करोगे, एक OH आप यहाँ ड्रॉ करोगे, एक OH आपने यहाँ ड्रॉ किया तो एक OH आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे, 2, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड O। आइए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर H4P2O7। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालिए, दैट विल कम आउट टू बी +5। +5 का मतलब वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे X को X बॉन्ड होगा, यानी यहाँ पे बॉन्ड होगा POP। तो ये बॉन्ड हमें पता लग गया। ये बॉन्ड हमें पता लगने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, बचे हुए 6 ऑक्सीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछले केस में किया था। आपको पता है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है, तो वो 4 OH यहाँ पे ज़रूर होंगे। तो 2 OH को मैंने इस फॉस्फोरस को दिया और 2 OH को मैंने इस फॉस्फोरस को दिया। अब बच्चे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स, उनकी वैलेंसी को मैंने सेटिस्फाई किया विद द हेल्प ऑफ P डबल बॉन्ड O। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर H4P2O8 का। इसमें जो फॉस्फोरस है इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल कम आउट टू बी +6, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब इसमें ये वाला बॉन्ड होगा POOP। अब ये पता होने के बाद हम फॉस्फोरस की वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। हमारे पास बचे हैं 6 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन। तो सिमिलर वे से जैसा हमने पिछले 2 केसेस में किया है उसी तरीके से हम फॉस्फोरस की वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो लेफ्ट में है वही सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन राइट में होगा। ध्यान से अगर आप देखें तो लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। सिमिलरली यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट एक दूसरे के मिरर इमेज है। आइए अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ H4B2O5 एंड H4B2O6। अब पहले केस में बोरोन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है दैट विल कम आउट टू बी +3, और बोरोन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो पॉसिबल है वो भी +3 है। अगले केस में इट इज़ +4, यानी ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर से ज़्यादा है। तो पहले केस में यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो कौन सा होगा, BOB, ये लिंकेज होगा। अब जैसा कि आप जानते हो जितने हाइड्रोजन आइटम है उतने OH होंगे, तो 2 OH को आप इधर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 2 OH को आप इधर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाता है, सो इजीली ये हो जाएगा। अगले केस में यहाँ पे जो लिंकेज हो गई वो क्या होगी, BOOB, ठीक है। तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज होने वाली है। अब इसके बाद हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 4। तो 4 ऑक्सीजन्स को हम कहाँ लगाएंगे, आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, OH ज़रूर होते हैं। ओके, आइए स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं N2O3 के एंड N2O4 के। N2O3 में N का ऑक्सीडेशन नंबर विल कम आउट टू बी +3 और यहाँ पे N2O4 में इसका स्ट्रक्चर आएगा, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट विल कम आउट टू बी +4। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है इसका मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5 होता है। तो उस बेसिस पे ये उससे कम है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, NN बॉन्ड होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, NN बॉन्ड होगा। अब हमारे पास बचे हुए ऑक्सीजन की वैलेंसी हमको क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है। तो यहाँ पे हमने O लगाया, यहाँ पे हमने O लगाया। अब O की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें डबल बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा। अब क्या हो गया, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, लेकिन हमारे पास एक ऑक्सीजन और है, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए N अपना लोन पेयर इस O के साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, और इस N के पास एक लोन पेयर बचा रह जाएगा। आइए बात करते हैं N2O4 की। N2O4 में अगर हम बात करें तो 2 ऑक्सीजन हमने यहाँ पे लगाए, इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाया। अब नाइट्रोजन जितने बॉन्ड नॉर्मली बना सकता है वो हमने बना दिए। 2 ऑक्सीजन हमारे पास और बचे हैं, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर बनेगा, जिससे O की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। आइए बात करते हैं N2O5 की। N2O5 जो है इसमें N का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा, जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट में बिल्कुल है, मैक्सिमम इतना ही होता है। तो ऐसे केस में जो लिंकेज होगी दैट विल बी NON। अब हमारे पास 4 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 4 ऑक्सीजन बचे हैं, तो उसमें से 2 हमने यहाँ पे सिमेट्रिकली अरेंज किए, उनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड O। अब जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो इनकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने का कोई और तरीका हमारे पास है नहीं, तो यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगले केस में हमारे पास H2C2O4 है, जो ऑक्सैलिक एसिड है। इसमें जो कार्बन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया है। अब इसका मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +4, तो इसके बेसिस पे यहाँ जो लिंकेज होगा दैट विल बी CC। अब इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं जितने हाइड्रोजन उतने OH ज़रूर होंगे, तो यहाँ पे 2 OH हमने ड्रॉ किए। सिमिलरली अब 2 ऑक्सीजन हमारे पास बचे हुए हैं, तो अब उसका हम क्या करेंगे, उसका हम एक डबल बॉन्ड इधर ड्रॉ करेंगे, एक डबल बॉन्ड इधर ड्रॉ करेंगे, और कार्बन के टोटल बॉन्ड्स आप देखें तो कितने हैं, 4। आइए अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ H6Si2O7। इसमें सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे दैट विल कम आउट टू बी +4,
और सिलिकॉन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो भी +4 होता है, दोनों इक्वल हैं, हैंस यहाँ पे इस तरह की लिंकेज होगी। अब हमारे पास अगेन 6 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स को हम यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ रखेंगे। जैसे आपको पता है कि जितने हाइड्रोजन एटम है उतने ही OH होंगे, तो यहाँ पे हम OH 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 3 यहाँ ड्रॉ करेंगे और 3 OH को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आइए अब देखते हैं हम सल्फर के कुछ एसिड, जैसे फॉर एग्जांपल H2H2O4। अब इस केस में अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी +2, सॉरी दैट विल बी +3। अब इसका मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना होता है, +6 होता है। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, सल्फर सल्फर का बॉन्ड बनेगा। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो आप समझ ही जाइए, एक OH को यहाँ लगा सकते हैं, एक OH को आप यहाँ लगा सकते हैं। अब हमारे पास कितने ऑक्सीजन यहाँ पे बचे, हमारे पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पे बचे हैं, तो एक को हमने यहाँ लगाया, एक को हमने यहाँ लगाया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसमें डबल बॉन्ड लगाएंगे और इसके बाद यहाँ पे सल्फर के पास एक लोन पेयर भी बच जाएगा, क्योंकि सल्फर के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम H2O5 का। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4 का मतलब अभी भी ये मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो यहाँ पे भी जो लिंकेज आएगा दैट विल ऑल्सो भी सल्फर सल्फर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन हम 2 OH को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब 2 OH को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास बचेंगे 3 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे लगाया, एक को यहाँ लगाया सबसे पहले, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पाई बॉन्ड बन गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और ऑक्सीजन है, तो उसके साथ भी एक सल्फर, कोई भी एक सल्फर क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा और दूसरा का लोन पेयर यहाँ पे बचा रह जाएगा। आइए अब ड्रॉ करते हैं कुछ और स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी +5, इसमें आएगा +6 और इस वाले केस में आएगा दैट विल बी +7। तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगेन मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट के ये अंदर है, तो यहाँ पे SS बॉन्ड आएगा और 2 हाइड्रोजन एटम है तो 2 OH ज़रूर आएंगे। अब हमारे पास बचे हैं 4 ऑक्सीजन, तो हमने एक डबल बॉन्ड वो इधर बना दिया, एक डबल बॉन्ड वो इधर, सिमिलरली 2 डबल बॉन्ड वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, जिससे सबकी वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये इसके मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल आया, तो हम यहाँ पे बनाएंगे SOS बॉन्ड। अब इसके बाद ऑब्वियसली 2 OH हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमारे पास बचे हैं कितने ऑक्सीजन, 4, तो हम 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे लगाएंगे, 2 ऑक्सीजन एटम्स को यहाँ लगाएंगे। ऑब्वियसली O की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें 2 बॉन्ड ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इसके मैक्सिमम परमिसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से भी क्या आया है, ज़्यादा आया है, तो इस केस में हम यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज लगाएंगे, दैट विल बी SOOS। और इसके बाद हमारे पास कितने ऑक्सीजन बचेंगे, 6 बचेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे OH। अब हमारे पास कितने बचेंगे, 4, तो यहाँ पे हम एक डबल बॉन्ड हो, 2 डबल बॉन्ड हो, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड हो। अब जो ये रूल्स आपको बताए इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपके सामने हैं, इनको आप अलग से ज़रूर नोट करें। जैसे फॉर एग्जांपल H3PO2 है, H3PO3 है और H4P2O5 है। इसमें जो नॉर्मल रूल्स हैं जो आपने सीखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो इनको आप अलग से ज़रूर आप ड्रॉ करके देखेंगे। सो गाइज़, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। इससे हर साल JEE एडवांस में या JEE मेंस में या कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आई होप आपको इससे बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और उसकी बजाय एक फेवर ज़रूर कीजिए हमें, जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का पेज है उसका लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज़ इसको ओपन करें और एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी को ज़रूर लाइक करें और एक रेटिंग ज़रूर दें अच्छी सी, ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँच सकें। ओके गाइज, प्लीज़ हेल्प अस। थैंक यू, बाय बाय।